भाई यूनाइटेड को देखना ना सीरियसली कोई डिप्रेशन से कम नहीं है। और अभी जो इन प्लेयर्स की हालत है वो धोबी के कुत्ते से भी बदतर है। एटलीस्ट धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का तो होता ही है, लेकिन वो अपने मालिक का लॉयल होता है। ये ना फैंस के लॉयल हैं, ये ना अपने मालिक के लॉयल हैं जो कि इनको सैलरी पे कर रहा है। ये उन लोगों के लॉयल नहीं है जो कि अपना कीमती वक्त निकाल के इनका गेम देखने आते हैं। और इस गेम में, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूनाइटेड के असल मसले, स्पेशली फ्रॉम द गेम वर्सेस बोर्नमथ। काफ़ी ऐसे प्री एग्जिस्टिंग मसले थे और कुछ नए मसले थे जो कि नज़र आए हमें। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई द मेन गेम के बारे में बात करेंगे, यूनाइटेड वर्सेस बोर्नमथ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें नज़र आई। अगर वो हम डिफेंस की बात करें, गोल कीपिंग डिपार्टमेंट की बात करें, अटैकिंग, मतलब टॉप टू बॉटम यूनाइटेड प्रॉब्लम में ही नज़र आ रही थी। लेकिन हाउ डिड वी एंड अप फ्रॉम फिनिशिंग थर्ड लास्ट ईयर इन द प्रीमियर लीग, और अभी हम छठे पे हैं, ऑल्दो वी डिड नॉट डिजर्व टू बी ऑन द सिक्स्थ। ये तो डन की रिपोर्ट है। ऑनेस्टली मेरी नज़र में अभी हमें कोई 12वें 13वें पे होना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने हमारा साथ दे दिया। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है यूनाइटेड की, ये फैंस जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द रूट कॉज। मैं भी इट्स वेरी इंट्रीगिंग, और मैं सोचता रहता हूँ कि रूट कॉज क्या है। चलो वो ओनरशिप की बात मैं थोड़ी सी कर लेता हूँ कि ओनरशिप अच्छी नहीं है, दे डिड नॉट यू नो पूरी जो एक स्ट्रक्चर है वो एक रॉटन है। डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल हमारा है ही नहीं हमारे पास, स्पोर्टिंग डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर, वी डोंट हैव एनी कॉम्पिटेंट पीपल इन द जॉब। तो ये पाकिस्तान की हुकूमत वाली हालत है कि जिसको जो नहीं आता वो उस जॉब लेके बैठा हुआ है। तो वो सारे मसले मसाइल अपनी जगह हैं भाई, लेकिन स्पेशली जो मेरे लिहाज से मेन मसला है ना, वो प्लेयर्स का है। इससे ज़्यादा आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ कि कितने कोई शिटी प्लेयर्स हैं हमारे पास। कब से हम देखते आ रहे हैं हमारी टीम में कोई 80-90% ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि दे डू नॉट डिजर्व टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। उनको कोई क्रेस्ट के बारे में पता ही नहीं है, क्लब की हिस्ट्री के बारे में कोई उनका, दे आर जस्ट ऑन हेफ्टी वेजेस, स्पॉइल्ड ब्रैट्स, पैसे मिल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फीफा खेल रहे हैं, हैंगिंग आउट विद चिक्स एंड स्टफ। लेकिन जब आती है बारी पिच पे, उनसे वो हक देते हैं भाई। एवरी वीक इन वीक आउट वो हक रहे हैं। कुछ प्लेयर तो 8-8 10-10 साल से हक रहे हैं, और फिर भी हमने उनको क्लब में रखा हुआ है। स्टार्टिंग विद मार्शियल भाई, मैं अपनी ज़्यादा जान और अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता इस बंदे पे। सिंपल, ही इज़ नॉट गुड इनफ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही डज़ नॉट ऑफर एनीथिंग। ना उससे प्रेस होती है, ना उससे लेग बॉल कैरिंग होती है, ना उससे फिनिशिंग हो रही है। 96 गेम्स में उसके 19 गोल हैं। तो आई थिंक ये इनफ है। इससे ज़्यादा मैं अपनी एनर्जी नहीं लगाना चाहता इस बंदे पे, ख़ास तौर पे। नहीं बेचेंगे, सेम शिट ओवर अगेन। नया कॉन्ट्रैक्ट दोगे भाई, आई एम आउट। आई हैव आई हैव लिटरली हैड इनफ ऑफ दिस शिट, दिस शिटी परफॉर्मेंस फ्रॉम मार्शियल। और जैसे ही मैंने उसको देखा था ना कि टेन हाग ने उसको पिक किया है, मुझे पता था कि भाई अब मसला हो गया, अब होगी, रेडी हो जाओ मार पड़ने के लिए। द लिस्ट गोज ऑन। लिंडलॉफ, मैगवायर, जॉनी एवंस, डॉनी वैन ड बीक। सही है, लिंडलॉफ के मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑल्दो ही इज़ गुड, ऑल्दो मैगवायर ने सीज़न टर्न अराउंड कर दिया, हाँ भाई एवंस हमारा लेजेंड था, लेकिन भाई अभी एट दिस मोमेंट दे आर नॉट गुड इनफ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। हैंड ऑन योर हार्ट, दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, क्या ये प्लेयर्स डिजर्व करते हैं यूनाइटेड में खेलना? सही है, क्या ये प्लेयर्स डिजर्व करते हैं स्टार्टिंग 11 में आना? ये सर एलेक्स की स्टार्टिंग 11 में भी नहीं होते भाई। जिस तरीके के इनका एटीट्यूड है, जिस तरीके का इनका डिस्प्ले है। मैं लिंडलॉफ के बारे में, लिंडलॉफ ऑल्दो अच्छा खेलता है, बट वी ऑल नो डीप डाउन इनसाइड कि ही इज़ नॉट गुड इनफ। सही है। मैकटोमिने, एक चीज़ की वजह से उसको हम टीम में पिक कर रहे हैं, टेन हाग उसको टीम में पिक कर रहा होता है, वो क्या चीज़ है वो मैकटोमिने की? ही हैज़ अ नैक फॉर स्कोरिंग गोल्स, राइट मोमेंट पे राइट जगह पे वो खड़ा होता है। इससे ज़्यादा और कुछ ऑफर नहीं करता वो। मिडफील्ड में उसको खिला के जब वो आगे पहुंचेगा तो वी आर जस्ट वाइड ओपन, फ्रीवे है दूसरी टीमों के लिए मिडफील्ड में। मजाक बना के रख देते हैं वो, और वो हमेशा से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बॉर्नमथ वाले गेम में वी न्यू
वी न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। वो हमें ज़्यादा उन्होंने हमें देना था स्पेस, हमें पोजेशन भी देना था। उनको पता था यार यूनाइटेड तो वीक एज फक चल रही है, उन सबको पता है कि यूनाइटेड को कैसे एक्सप्लॉइट करना है। लॉन्ग बॉल्स डालो, वो हैंडल नहीं कर पाते, सेकंड बॉल हम विन नहीं करते। सही है। और एक बड़ा इशू ये है कि हमारे मिडफील्ड में इतना बड़ा बड़ा गैप होते हैं। तो विद ऑल दैट यू नो ये सारे मसले मसाइल चलने के बाद आप मुझे बताएं कि अब कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। रागनिक ने कहा था ना कि इस टीम को ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है। भाई ओपन हार्ट सर्जरी, मैं तो बोल रहा हूँ ये टीम को मार के ना नया दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। वी हैव टू रीबॉर्न। किडनी टचिंग परफॉर्मेंस दे रही है टीम, ये किडनी टचिंग। मेरी तो पथरियाँ हो गई हैं इनको देख देख के गुर्दे में। फॉर फक्स सेक मैन, आई हैड इनफ ऑफ दिस शिट। और मैं काफ़ी टाइम से यार टेन हाग को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, बट देर आर क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड फ्रॉम दिस गाय। और अभी तो सिर्फ रेड फ्लैग्स ही रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं। मार्शियल को स्टार्ट करना, मैकटोमिने को मिडफील्ड में स्टबन होके, दिस गाय इज़ अ स्टबन, ये गंजा पागल है। इसको होता है, लोग माहौल के साथ वक्त के साथ चेंज होते हैं। इसने एक ही अप्रोच पकड़ी हुई है, नहीं उसको ज़िद्दी बन के वही खिला रहा है। और भाई यू कैन नॉट कीप फॉलोइंग आउट विद प्लेयर्स। आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ ऑन दिस शिट। भाई पहले रोनाल्डो था, चलो समझ आया, हमने सपोर्ट कर लिया, पूरी दुनिया रोनाल्डो फैंस हमारे खिलाफ होगा। आई एम माई सेल्फ अ रोनाल्डो फैन, लेकिन मैंने फिर भी टेना को सपोर्ट किया बिकॉज मैंने कहा नहीं यार, क्लब की वजह से। फिर आपके साथ सेंचो का मसला हो गया, फिर बाकी प्लेयर्स, फिर अभी कैसेमीरो, वरान। वरान फिट है, आप उसको खिला नहीं रहे, ये क्या है भाई? इस तरीके से नहीं चलता। और इस तरीके से तो मुझे यही लगता है कि टेन हाग चाह रहा है कि उसको सैक करें। लेकिन अगर हमने उसको सैक भी कर दिया, वी डोंट हैव एनी प्लान्स। और ना मुझे कोई ये, दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। वेंगाल के साथ ये हुआ, डेविड मोएस, वेंगाल, क्या नाम है, जोजे मरीनियो, राल्फ रैग्निक, ओले, सबको हमने सैक करके देख लिया। वी नो दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट द रूट कॉज। ये हम गलत नर्व पे हिट कर रहे हैं। जो मेन प्रॉब्लम है ना, जो मेन वायरस है, वो प्लेयर्स है। दे आर नॉट गुड इनफ, दे आर सिंपली नॉट गुड इनफ। सही है। मैं सिर्फ अगर मैं सिंगल आउट करने के लिए तो बहुत सारे हो जाएंगे। इवन के ब्रूनो फर्नांडिस, ही इज़ नॉट गुड यार। इस तरीके की परफॉर्मेंस फ्रॉम द कैप्टन आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग। आपको पता है कि आपका नेक्स्ट गेम है लिवरपूल से और आप येलो कार्ड ले रहे हो, तो ये किस तरीके का मैसेज? देयर इज अ लैक ऑफ लीडरशिप इन द टीम। वी डोंट हैव इनफ लीडर्स, वी डोंट हैव दोज लीडर्स जो कि हमारे सर एलेक्स के टाइम पे थे। और रियलिटी यही है यार, वी आर अ शिट फुटबॉल क्लब। सही है। अब ये यूनाइटेड फैंस प्लीज़ मेरी बात सुनो बैठ के, ना चौड़े कराओ किसी को और ना एक्सपेक्टेशन रखो। अभी बहुत कुछ होने वाला है। वी आर प्लेइंग बायर्न एंड लिवरपूल। मैं तो सोच के मेरा यू नो एक्सक्यूज मी, मेरी फिर से किडनी टचिंग परफॉर्मेंस वाली फीलिंग आ रही है कि मेरी पथरियाँ निकल आएंगी गुर्दे की। और क्या पता वी माइट एंड अप विनिंग अगेंस्ट बायर्न, लेकिन लिवरपूल वाला जो गेम है ना, यानी रेडी हो जाओ, बहुत मारन पड़ने वाली है। और देर माइट वी डोंट नो, क्या पता अनदर 7-0 लोडिंग। तो इस तरीके का मुझे कुछ हालात लग रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यार। हम एक हमारे वी डोंट हैव एक स्टार्टिंग 11 के साथ हम खेलते नहीं है। वी आर इन दिसंबर, 15 गेम हो चुकी हैं, हमारे पास एक स्टार्टिंग 11 नहीं है, एक बैक फोर नहीं है जो कि हम हर वीक खिलाएं। लाइक आर यू फकिंग सीरियस? आप मुझे ये बोल रहे हो कि हमारे पास वी डोंट हैव ऑप्शंस? हर बार आप स्विच मार रहे हो। बैक फोर में कभी आप लूक शॉ को खिलाते हो, कभी लिंडलॉफ आ जाता है, कभी मैगवायर है। पहले आपकी मैगवायर से नहीं बनती थी, मैकटोमने आपको अच्छा नहीं लगता था, अब अचानक से वो अच्छे बच्चे बन गए हैं। बाकी फिर वो गंदे बच्चे बन गए हैं कैसेमीरो और वरान। आई डोंट गेट इट। क्या है भाई, ये क्या मसला क्या है एक्चुअली? वी डोंट डिजर्व टू बी इन द टॉप 10 ईदर। चैम्पियन लीग से भी हम बाहर होने वाले हैं। और ये प्रोसेस 10 साल हो गए हमें सर एलेक्स को गए पे। वी आर ऑन, हमसे स्टेप वन ही नहीं हो रहा। स्टेप वन इज़ दैट यू हैव योर पर स्टार्टिंग 11। बेशक वो हारे, आप एक ही कॉम्बिनेशन खिला के आपका मोमेंटम बनता है, कोहेशन बनता है। बट चेंजेस एंड चेंजेस, इट डजंट वर्क लाइक दैट अनफॉर्चुनेटली। लिवरपूल बायर्न नेक्स्ट गेम है। गेट रेडी भाई यूनाइटेड फैंस, नो एक्सपेक्टेशन,
और आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है और क्या ऐसा कुछ होगा. दिस टीम नीड्स अ मिरेकल, अदर देन दैट देयर इज नो अदर fucking way. Bye.